बच्चों गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक हमारा वो है वैद्युत प्रतिरोध। अभी तक हमने ओम का नियम पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, मैंने बताया था कि जो चालक होता है आपका, उसमें क्या होती है आपकी बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो चालक जो होता है उसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें धनायन भी होते हैं। तो जब करंट प्रवाहित होती है तो ये धनायन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मार्ग में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। बाधा उत्पन्न करते हैं मतलब ये क्या करते हैं, टकराते हैं इससे। तो ये बाधा जो उत्पन्न हो रही है धनायनों के इलेक्ट्रॉन से टकराने के कारण, वही कहलाता है वैद्युत प्रतिरोध। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक के द्वारा वैद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न किया गया अवरोध क्या कहलाता होता है, आपका वैद्युत प्रतिरोध होता है। अब वो जो अवरोध है वो कौन उत्पन्न कर रहा है, धनायन उत्पन्न कर रहे हैं। धनायन कैसे उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है धनायन से क्या कर रहा है, टकरा रहा है। तो ये क्या हुआ, मतलब ये जो अवरोध है यही क्या होता है, आपका अवरोध ही जो है होता है आपका प्रतिरोध। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इसलिए हम वो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है तभी क्या होती है, आपकी धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि धारा के मार्ग में किसी चालक द्वारा लगाया गया अवरोध क्या कहलाता है, आपका वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अब इस पर भी बांधा हमने भी लगाया है, इस पर करंट आपकी आई प्रवाहित हो रही है। तो जो चालक का प्रतिरोध होता है आपका आर बराबर वी अपॉन आई, यानी विभवांतर और धारा के अनुपात के बराबर होता है। कौन, ये होता है आपका वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, अब इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक भी का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और धारा का मात्रक क्या होता है आपका, एम्पियर। ठीक है, इन दोनों के संयुक्त रूप को बोला जाता है आपका ओम। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ओम जो होता है आपका प्रतिरोध का मात्रक हुआ। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको बोला जाता है ओमेगा। एक ग्रीक अक्षर है ओमेगा। ठीक है, और प्रतिरोध का मात्रक क्या हुआ आपका ओम। ठीक हो गया। अब 1 मेगा ओम बराबर होता है आपका 1 मेगा ओम। एम का मतलब मेगा। ठीक है, ओम बराबर 10⁶ ओम होता है। 1 किलो ओम बराबर होता है आपका 10⁻³ ओम। और 1 माइक्रो ओम बराबर होता है 10⁻⁻6 ओम। यानी 1 मेगा ओम, एम का मतलब मेगा, ओम 10⁻6 ओम। 1 किलो ओम, के का मतलब किलो, ओम में कितने ओम होते हैं, 10⁻³ ओम। और एक क्या है माइक्रो, इसको पढ़ते हैं माइक्रो ओम। ठीक है, तो 10⁻⁻6 ओम। ठीक हो गया। अब बात आती है जो चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। किसी चालक का जो चालक तार है, कोई तार का प्रतिरोध ले लें हम। तार का जो प्रतिरोध होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1 जो होता है आपका, जो चालक तार का प्रतिरोध है लंबाई के समानुपाती होता है हमेशा। ठीक है, लंबाई के समानुपाती का मतलब है कि यदि हम तार की लंबाई बढ़ा देंगे तो उस चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा, आपका बढ़ेगा। अगर हम लंबाई घटा देंगे उस चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा, आपका घटेगा। कैसे, क्योंकि जो अगर हम एक तार ये ले रहे हैं और एक तार क्या ले रहे हैं, लंबा ले रहे हैं। ठीक हो गया, एक तार हमने क्या लिया हुआ है, एक तार हमने ये लिया हुआ है और ये छोटा तार है, ये बड़ा तार है। इसमें इलेक्ट्रॉन है, धनायन भी है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, धनायन भी है। ठीक, अब ये तार, इसमें क्या होगा, धनायन, ये इलेक्ट्रॉन इसको बार बार कम बार टकराना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा बार, लंबा तार होगा तो ज़्यादा बार टकराना पड़ेगा, यानी ज़्यादा बार टकराएगा इस धनायनों से। तो टकराने के अवरोध है यानी प्रतिरोध है। तो लंबे तार का क्या होगा, आपका प्रतिरोध ज़्यादा होगा और छोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा, आपका कम होगा। ठीक है, और तार आप क्या करते हैं, कहीं पर से भी मोड़ देते हैं तो उसका प्रतिरोध वही रहेगा, घटेगा नहीं या बढ़ेगा नहीं, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या थोड़ी बदल रही है। अगर आप क्या करेंगे, तार को अगर कहीं पर से मोड़ देते हैं, तोड़ने से बदल जाएगी, लेकिन मोड़ने से आपको 10 बार 10 गांठ उसमें बांट देंगे, लेकिन तब क्या होगा, तार आपका प्रतिरोध जो होगा आपका बदलेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो उसमें कांस्टेंट है। ठीक हो गया। दूसरा, जो चालक तार का प्रतिरोध है
वो डिपेंड करता है आपका उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है। ठीक है, जैसे हम कोई तार बड़ा इतना बड़ा लेते हैं मोटा, एक तार हम क्या लेंगे मोटा लेंगे, इसमें कौन सा तार मोटा है, इन दोनों में ये मोटा तार है ये पतला तार है। इसमें क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉनों को, जैसा इसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉनों को जाने के लिए क्या होगा मार्ग मिल जाएगा। ठीक है, एरिया बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉनों को धनायन से टकराएगा नहीं, वो उसको क्या रास्ता मिल जाएगा जाने के लिए। अगर हम कोई छोटा पतला तार ले लेंगे, पतला तार ले लेंगे, ठीक है, पतला तार लेंगे, इलेक्ट्रॉन को इस धनायन से टकराना ही टकराना, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है इसके पास आगे जाने के लिए। लेकिन यहाँ अगर हम क्या इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे भी जा सकता है, उसके पास क्या होगा आपका एरिया जो होगा आपका बढ़ जाएगा। तो एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, मतलब मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा आपका कम होगा, पतले तार का प्रतिरोध क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, तीसरा डिपेंड करता है आपका तार के पदार्थ पर। तार के पदार्थ पर कैसे डिपेंड करेगा, तार के पदार्थ पर डिपेंड करेगा कि वो तार किस चीज़ का बना हुआ है, या तो चांदी का तार है, या फिर आपका तांबे का तार है, या फिर आपका सोने का तार है। ठीक है, ये तार के पदार्थ का हुआ, मतलब इसका प्रतिरोध कुछ और होगा, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी सब में अलग अलग होगी, जिसके कारण से वो जो प्रतिरोध होता है वो किस पर डिपेंड करेगा, उस तार के पदार्थ पर, यानी किस चीज़ से वो तार बना हुआ है, चांदी से बना हुआ है, तांबे से बना हुआ है, सोने से बना हुआ है, किसी और उस धातु से वो बना हुआ है। ठीक है।